हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम टॉपिक क्लॉज स्टार्ट कर चुके हैं। हमने वहां पर जाना कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। तो क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। और उपवाक्य जो होते हैं वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, सेंटेंस का ही टुकड़ा होता है, जिसे हम उपवाक्य कहते हैं। हमारे क्लॉज जो होते हैं वो भी दो प्रकार के हमने बता चुके हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य। ये उपवाक्य जो होते हैं अपना खुद का अर्थ ग्रहण किए होता है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जबकि जो दूसरा हमने पढ़ा था सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। इनका खुद का अर्थ तभी निकल पाता है जब प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ निकलता है। अब आज की क्लास में हम आगे पढ़ रहे हैं कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है उसके प्रकार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। हमने यहाँ पर बताया है कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास इसमें नाउन क्लॉज, दूसरा है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है हमारे पास में एडवर्ब क्लॉज। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो देखो, नाउन क्लॉज जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सबसे पहली बात तो क्या आ रही है, हमारे पास में नाउन है, यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो सीधा सीधा किसका काम करे, एक नाउन का काम करता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन क्लॉज। जबकि दूसरा है एक ऐसा क्लॉज जो हमारा किसका काम कराएगा, एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी कि किसी नाउन की विशेषता बताता हो एक ऐसा क्लॉज, वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और थर्ड नंबर पर है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। एक ऐसा क्लॉज जो सीधी क्रिया की विशेषता बताता हो, वो एडवर्ब क्लॉज हमारा कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, तीन हमारे पास जो प्रकार है, इन तीनों प्रकार में से मैं पहली बार जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कि एडजेक्टिव क्लॉज की पहली बात तो खासियत क्या होती है। तो देखिए कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि एक ऐसा क्लॉज जो किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह। अर्थात इसका मतलब किसी नाउन की विशेषता को बताता हो, वो हमारा क्लॉज क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो किसी नाउन को डिफाइन करे, नाउन के बारे में बताए, यानी कि नाउन के पीछे लग करके कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग करके उस नाउन के बारे में बताए, वो वाला जो क्लॉज होता है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। वो हमें सेंटेंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो हमने पढ़ा है कि यह क्लॉज जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, यानी कि बिल्कुल एक विशेषण की तरह काम करता है, नाउन को डिफाइन करता है। यह एंटीसीडेंट है, सॉरी मीनिंग थोड़ी गलती हो गई इसमें। एंटीसीडेंट इसका मतलब क्या होता है कि जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, थोड़ी गलती हो गई मीनिंग में ये। तो यह नाउन की विशेषता बताता है, अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज से पहले हमेशा एंटीसीडेंट लगाओ, तो ये मीनिंग राइट है। तो एडजेक्टिव जो हमारे पास में जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा उससे पहले हमेशा क्या लगे मिलेगा, एंटीसीडेंट लगा हुआ मिलेगा। अब मैंने भी बताया कि एंटीसीडेंट क्या होता है। तो एंटीसीडेंट का मतलब है वो नाउन जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाती है, एंटीसीडेंट कहलाती है। यानी कि जिस नाउन को डिफाइन करते हैं ना, वो नाउन ही क्या कहलाती है, हमारी एंटीसीडेंट कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा उससे पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा, एंटीसीडेंट मिलेगा, अर्थात वो नाउन जरूर मिलेगी। ये खासियत है, इसकी ध्यान रखना। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उससे पहले हमेशा आपके पास में क्या मिलती है, नाउन मिलती है, एंटीसीडेंट मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है। फिर अगली बात अपने क्या नोट की है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, स्पेशल में ध्यान रखना, तीन क्लॉज में से मैं सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव जो क्लॉज होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही प्रारंभ होता है। अब आपको थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो होते हैं हमारी 8th क्लास तक है या 10th क्लास तक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है क्लॉज के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो पहले देखो इसमें डिस्कस किए हुए हैं
कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि दैट होता है, विच होता है, हु होता है हमारे पास, हुज है, हुम है, एस है, ठीक है। जबकि रिलेटिव एडवर्ब में हमारे पास कौन कौन से है, वेयर, वाई, व्हेन एंड हाउ। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ये जुड़े होते हैं। मेन चीज़ ये ध्यान रखना कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा, दो क्लास होंगे, उसमें दोनों क्लास जो जुड़े हुए होंगे। मेन बात तो ये है कि दैट, विच, हु, हुज, हुम, इधर से ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो है वेयर, वाई, व्हेन, इनसे ये जुड़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लास किस प्रकार से होते हैं, उनको एडजेक्टिव क्लोज हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं हु से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लास, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास का भी टाइप जो है एडजेक्टिव क्लास। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आप सभी सेंटेंस पर गौर करेंगे। दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास में यहाँ तक, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक। अब आपको मैंने पहली बात तो क्या कहा, हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये जो क्लास है, देखो दो क्लास तो है ही हमारे पास। कौन कौन सी क्लास हो गई इसमें, दो। एक तो हो गया दिस इज द गर्ल और दूसरा क्लास कौन सा हो गया हमारे पास, हु स्टोल माई ग्रामर बुक। तो दो जो क्लोज है हमारे पास में, इसमें आपको देखना है कि एक क्लोज ये रहा और सेकंड क्लोज हमारे पास ये रहा। किससे कंबाइन हुआ है यहाँ पर, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से है ये हमारा, तो इसका मतलब ये वाला कंप्लीट जो क्लास है वो कौन सा क्लास कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। पहली बात तो इतनी क्लियर हुई हमारे पास कि ये वाला जो क्लास है वो कौन सा क्लास हो गया हमारे पास, सबऑर्डिनेट। और जो ये वाला क्लॉज बच गया ये हमारे पास कौन से हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। अब मैंने क्या कहा आपको, सबऑर्डिनेट जो क्लोज होते हैं उनके भी तीन टाइप्स हैं। एक कौन सा, नाउन क्लोज, दूसरा कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा कौन सा है, एडवर्ब क्लोज। हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लोज। और खासियत क्या होती है एडजेक्टिव क्लोज की, कि ये हमेशा एडजेक्टिव जो क्लोज होता है वो नाउन को डिफाइन करता है, नाउन की विशेषता को बताता है। अब कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज में आप देखोगे अब यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो नाउन कौन सी है, द गर्ल, ठीक है। अब ये द गर्ल जो नाउन है, अब आप देखोगे इस लड़की के बारे में ही डिफाइन किया गया अगले वाले जो क्लोज है उसके द्वारा, कि दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हु स्टोल माई ग्रामर बुक, जिसने मेरी ग्रामर की बुक जो थी वो चुरा ली। अब लड़की के बारे में डिफाइन किया गया है, ये नाउन जो है इस नाउन के बारे में पूरा का पूरा जो ये क्लोज है वो डिफाइन कर रहा है। इसीलिए जो नाउन को डिफाइन करने वाला जो क्लोज है वो उसको हम कौन सा क्लोज नाम देंगे, एडजेक्टिव क्लोज। दूसरी बात हमने ये कहा था कि एडजेक्टिव जो क्लोज होता है उससे ठीक पहले एंटीसीडेंट या फिर हम उसे नाउन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ ये जो शब्द है द गर्ल, ये हमारे पास में एंटीसीडेंट है, ये वो नाउन है जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। तो जो एडजेक्टिव क्लोज होता है उससे पहले हमेशा ध्यान रखना एंटीसीडेंट जरूर दिया होता है, अर्थात नाउन जरूर दी होती है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो कौन सी है, द गर्ल। और यहाँ पर ये जो पूरा क्लोज बच गया ये कौन सा क्लोज कहलाएगा हमारे पास में, एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर। दूसरा सेंटेंस हम लेके चलते हैं, जैसे हमने कहा द बॉय वाज अवॉर्डेड ही टॉपर द क्लास। अब देखो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का आएगा कि यहाँ हमारे पास जैसे दो सेंटेंस दे दिया उसने, एक सेंटेंस हमारे पास में है द बॉय वाज अवॉर्डेड फुल स्टॉप, और सेकंड सेंटेंस दे दिया ही टॉपर द क्लास। अब इसको कंबाइन करना है, इसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, हु से, ठीक है। अब हु से जोड़ना है तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अपने पास में हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका रूल अपन को पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो चूंकि हमें हु से जोड़ना है तो हमको याद होना चाहिए इस बात को कि हु जो है हु का प्रयोग हमेशा हम ध्यान रखना पर्सन के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। ये बात हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हु का जो यूज होता है वो पर्सन के लिए, यानी व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति में भी ध्यान रखना किसके लिए काम करते हैं हम, केवल सब्जेक्ट के लिए। हु का यूज होता है पर्सन, व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर, जबकि जो हुम होता है वो व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज काम किया जाता है। तो ये दोनों बातें अपन को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रिलेटिव प्रोनाउन से लिंक है, ध्यान रखना है
कि यहाँ हूँ जो है वो काम कर रहा है, किसका काम करता है, हमेशा पर्सन का काम करता है, जगह किसकी लेता है, सब्जेक्ट की। तो ध्यान दो कि यहाँ पर देखो दो सेंटेंस है हमारे पास। एक तो है द बॉय वाज अवार्डेड, कि उस लड़के को अवार्ड किया गया। अवार्ड का मतलब क्या है, इनाम देना। उस लड़के को इनाम दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। ही टॉप्ड द क्लास, उसने क्लास को टॉप किया। अब आप यहाँ देखोगे जो ही जो शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है, द बॉय के लिए। तो आपको कैसे किस प्रकार से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमको द बॉय लिखना है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो द बॉय है हमें ये इसी की विशेषता बताई जा रही है। ये जो शब्द है हमारे पास में द बॉय, इसी को तो डिफाइन किया गया है कि वो लड़का, कौन सा लड़का, जिसने क्या किया था, क्लास को टॉप किया था। यही बात है ना। तो सबसे पहले हमको पीछे वाले सेंटेंस में से देखना है कि कौन से लड़के की बात हो रही है जिसने क्या किया था, क्लास को टॉप किया गया था। तो इसलिए फिर हमने बॉय के साथ में किसको लगा दिया, हु को। हु टॉप्ड द क्लास, पीछे का सेंटेंस हमने ले लिया और इधर से फिर क्या रख दिया, वाज अवार्डेड, उसे क्या कर दिया गया, अवार्ड दे दिया गया, उसे सम्मानित किया गया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो नया सेंटेंस बन करके आया दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के बाद, वो क्या बना, द बॉय हु टॉप्ड द क्लास वाज अवार्डेड। इसका मतलब वो लड़का जिसने क्लास में टॉप किया उसे अवार्ड किया गया, अवार्ड दिया गया, यानी कि एक तरीके से सम्मानित किया गया। अब आप यहाँ देखोगे ये जो हमारे पास सेंटेंस बन गया है इसके बारे में डिफाइन करते हैं कि देखो ये तो हमारे पास वो नाउन है, द बॉय एंटीसीडेंट है, और इस नाउन को डिफाइन कर रहा है कौन सा क्लॉज, हु टॉप्ड द क्लास। ये जो हमारे पास क्लोज है, ये क्लोज हमारे पास कौन सा है, एडजेक्टिव क्लोज है। क्यों, क्योंकि इसने किसको डिफाइन किया है, द बॉय को डिफाइन किया कि वो लड़का, कौन सा लड़का, जिसने क्लास को टॉप किया, वो लड़का वाज अवार्डेड, उसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो क्लास है, दो क्लास है, कौन कौन सी क्लास हो गई, एक तो है द बॉय वाज अवार्डेड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज, और ये हु टॉप्ड द क्लास, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देमसेल्व्स। इसे भी हु से कंबाइन करना है कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। अब आप यहाँ पर देखते हैं, इसको भी हमें कंबाइन करना है हु से। तो किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि हु का जो यूज होता है वो पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, और स्पेशल किसके स्थान पर करते हैं हम, सब्जेक्ट के स्थान पर। ये दो बातें आपको हु में ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर व्यक्ति देखेंगे, तो व्यक्ति देखो कौन है, सब्जेक्ट के स्थान पर तो देखो कौन आया है, दे आया, इधर इधर गॉड है, तो व्यक्ति कौन है, दे है। और दे अगले सेंटेंस में भी देखना पड़ेगा कि दे आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल दे किसके लिए आ रहा है, दोज के लिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें विशेषता किसकी बतानी है, पहले ये क्लियर करेंगे कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है, दे हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करते हैं। कौन करते हैं अपनी खुद की मदद, वही करते हैं, यानी कि दोज की विशेषता को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। ये जो दोज वर्ड है इसको डिफाइन किया जा रहा है, ना कि गॉड को। ही ध्यान रखना है थोड़ा सा ना, कि यहाँ गॉड को डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ डिफाइन किसको किया जा रहा है, देखो। इसीलिए हम हु का जो यूज करेंगे वो किसके साथ करेंगे, दोज के साथ में। तो हमने क्या किया, गॉड हेल्प्स दोज, ये यूं को यूं लिखा, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, हु, क्योंकि हमको डिफाइन किसको करना है, दोज को करना है। हु लगाया, उसके बाद हेल्प देमसेल्व्स, ये दे के कहाँ गया, क्योंकि दे का जो काम कर रहा है वो ध्यान रखना, पहले दोज की जगह पर ही दे आया था, इसलिए दे हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान जो है वो उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। उनका मतलब जो हो जाएगा, तो भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे दोज वर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट है। दोज वर्ड जो है हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट है, वो नाउन एक तरीके से, नाउन नहीं है वैसे तो, प्रोनाउन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो डिफाइन करना है वो किसको करना है, दोज को करना है। और दोज को कौन डिफाइन कर रहा है, ये वाला जो क्लोज हमारे पास, हु हेल्प देमसेल्व्स, ये जो पूरा क्लोज हमारे पास ये डिफाइन कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो क्लोज है वो हमारा, ध्यान रखना, वैसे तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज का भी जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, एडजेक्टिव क्लोज है। ये ध्यान रखना है। क्यों एडजेक्टिव क्लोज का, क्योंकि यहाँ दोज को डिफाइन कर रहा है, दोज की विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताने वाले जो क्लोज होते हैं वो कौन से क्लोज होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अब। द स्टूडेंट मेक्स
बेस्ट कैरियर ही या सी वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर इसको कंबाइन करना है अपन को वापस उसे, तो द स्टूडेंट वो विद्यार्थी मेक्स बेस्ट कैरियर सबसे अच्छा कैरियर बनाते हैं। एक सेंटेंस हमारे पास ये ही वर्क्स हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? स्टूडेंट की विशेषता बताई जा रही है कि वो ही विद्यार्थी अच्छा करियर बनाते हैं। कौन से विद्यार्थी? जो क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डिफाइन करना है वो किसको करना है? द स्टूडेंट्स को डिफाइन करना है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले तो द लिखा द स्टूडेंट और उसके साथ में क्या लगा दिया? हु। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है वो क्या है हमारे पास में? द स्टूडेंट है। तो हमने क्या कहा था? पहली बात तो यही क्लियर की है कि विशेषता किसकी बतानी है? नाउन की बतानी है। नाउन कौन सी हो गई हमारे पास? द स्टूडेंट। तो इसके बाद हु लगाया, हु के साथ क्या विशेषता बताई हमने? हु वर्क्स हार्ड, यानी कि जो कठिन परिश्रम करता है। मेक्स बेस्ट कैरियर, वो सबसे अच्छा कैरियर बनाते। तो हमारे पास देखो एक क्लास तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ से, एक क्लास तो हमारे पास ये है द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट कैरियर, ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ठीक है। और हु वर्क्स हार्ड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लोज में भी कौन सा है? एडजेक्टिव क्लोज है। क्यों कहा एडजेक्टिव क्लोज? क्योंकि यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वो किसकी बता रहा है? द स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि वो विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी? जो कठिन परिश्रम करते हैं। ये हमारा कौन सा क्लोज हो गया? एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई प्लेड विथ द बॉय दे वर इन द गार्डन। तो देखो आई प्लेड मैं खेला, विद द बॉय उन लड़कों के साथ। कौन से लड़कों की बात हो रही है? दे वर वे थे, इन द गार्डन किस में थे? वे गार्डन में थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि मैं उन लड़कों के साथ में खेला। कौन से लड़कों के साथ में? दे वर इन द गार्डन, जो किस में थे? गार्डन में थे। तो यहाँ पर लड़कों की विशेषता बताई जा रही है, किनकी? द बॉयज की। सॉरी यहाँ पर ऐसा लगेगा ना, तो द बॉयज उनकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि आई प्लेड विद द बॉयज, मैं उन लड़कों के साथ में खेला। कौन से लड़के? दे वर इन द गार्डन, वे किस में थे? गार्डन में थे। तो इसलिए हमने पहले सेंटेंस को लिखा यूं का यूं, आई प्लेड विद द बॉयज। अब चूंकि हमको बॉयज की डिफाइन करना है, बॉयज को बताना है, तो बॉयज के साथ में किसको जोड़ दिया? हु को। और हु के बाद में हमने लिख दिया वर इन द गार्डन की, जो किस में थे? गार्डन में थे। अब यहाँ पर दे को वापस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो दे आया था वो किसके लिए आया हुआ था? द बॉयज के लिए। तो हमारा जो सेंटेंस बना क्या बना? आई प्लेड विद द बॉयज हु वर इन द गार्डन। अब हम पर यहाँ पर भी दो हमारे पास क्लॉज हो गए। एक क्लॉज तो कौन सा हुआ हमारे पास यहाँ पर? एक क्लॉज हुआ आई प्लेड विद द बॉय, मैं उन लड़कों के साथ में खेला, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा हु वर इन द गार्डन, जो किस में थे? गार्डन में थे, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सा टाइप है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे हम इसको? क्योंकि यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहा है ये पूरा क्लॉज? द बॉय को। द बॉय जो है वो एंटीसीडेंट है, वो नाउन है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो लड़के, कौन से लड़के? हु वर इन द गार्डन, जो किस में थे? गार्डन में थे। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में केवल अभी स्टार्ट किया है किसको? एडजेक्टिव क्लोज को। और एडजेक्टिव क्लोज में भी हमने केवल और केवल कंबाइन किया है किससे? हु से। और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम लेंगे यहाँ से हुम है हमारे पास, विच है, इसके अलावा हुज होगा, और फिर उसके बाद में कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए